ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज के कौमी एकता सम्मेलन में जुटे देश भर के लोग। सभी ने समाज में फैली कुरीतियों और संगठन को मजबूत करने का लिया संकल्प। मुजफ्फरनगर ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज के तत्वावधान में रविवार को जानसठ रोड स्थित ग्रीन फार्म पर कौमी एकता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में देश भर से समाज के प्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी ने संगठन को मजबूत बनाने और समाज की बेहतरी के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान अंसारी ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि आज सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा, सामाजिक सुधार और राजनीतिक भागीदारी की है। उन्होंने कहा कि यदि समाज को प्रगति की ओर ले जाना है तो एकजुट होकर शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन का उद्देश्य केवल मेल जोल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की जमीनी समस्याओं के समाधान और हक अधिकार की लड़ाई का भी मंच है। सम्मेलन में हरियाणा, झारखंड, गुजरात, बिहार, दिल्ली समेत कई प्रदेशों से आए संगठनों और समाज के लोगों ने सक्रिय भागीदारी की। मंच पर पहुंचने वाले सभी अतिथियों का फूल मालाओं और शॉल ओढ़ाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही और एकता के नारों से माहौल जीवंत हो उठा। मुख्य अतिथि और अन्य वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन तभी मजबूत होगा जब समाज का हर वर्ग इसमें भागीदार बने। उन्होंने कहा कि कौमी एकता सम्मेलन का मकसद सिर्फ एक मंच पर इकट्ठा होना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ठोस दिशा तय करना है। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि संगठन गांव-गांव, कस्बों और शहरों तक अपनी सक्रिय इकाइयां बनाएगा ताकि हर वर्ग की आवाज पहुंच सके। इस अवसर पर चरथावल अध्यक्ष मास्टर इस्लामुद्दीन, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अनवर अहमद, ताहिर हुसैन अंसारी राष्ट्रीय महासचिव, जिला अध्यक्ष आस मोहम्मद, विंग कमांडर अंसारी साहब, मास्टर राशिद अंसारी, लद्दावाला रिजवान अंसारी, इदरीस खान, आमिर खान, हिंदुस्तानी पसमानदा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर इसरार अहमद फातमी, तनवीर आलम समेत कई गणमान्य लोगों ने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भाईचारा और आपसी एकजुटता ही समाज की असली ताकत है। वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देते हुए समाज की बेहतरी में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के दौरान प्रस्ताव पारित किया गया कि संगठन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष अभियान चलाएगा। गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए सामाजिक सहयोग की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही आने वाले समय में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में संगठन काम करेगा। सम्मेलन का समापन सामूहिक संकल्प और कौमी एकता के नारों के साथ हुआ। सभी प्रतिभागियों ने यह वचन लिया कि वे समाज की बेहतरी के लिए एकजुट रहेंगे और संगठन को मजबूत बनाने के हर प्रयास में अपना योगदान देंगे। चलो जी पहनाओ। हमारे खाए मौसारा इरफान भाई साहब को महाराष्ट्र की जानिब से भाई जी एक बार हो जाओ। भाई साहब एक सेकंड मिल जाओ भैया, आप भी मिल जाओ। अजय जी देखिए जरा। भाई साहब बदल सकते हैं लोग तुम्हारा हर दिन की बात है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अंसारी, ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष।
आज कौमी एकता सम्मेलन किया गया है, किस तरह का सम्मेलन था, कहाँ से लोग आए और क्या मैसेज गया है? हमारे कौमी एकता सम्मेलन था और इस सम्मेलन में हमारे करीब हरी प्रदेश से आदमी है, हरियाणा से, झारखंड से, बिहार से और गुजरात से, बहुत हर जगह से आदमी। किस तरह का मैसेज गया है इसमें? क्या मैसेज जो जिस उद्देश्य से हमने ये किया था एकता सम्मेलन, उसमें हमें हरी बिरादरी का आदमी दिखाया गया और हमारी बात रखी हमने उनके सामने। किस तरह की बातें रखी है, क्या इसके अंदर फैसले लिए गए इस सम्मेलन में? ये फैसले तो अभी कुछ नहीं, पर समाज सुधार के लिए बात की गई। जी शान मोहम्मद अलवी, पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष शालवी समाज मेरठ से। जी आज सम्मेलन में आए हैं, किस तरह का सम्मेलन था और किस तरह की बातें रखी गई? जी ये राष्ट्र लेवल का सम्मेलन है अंसारी समाज का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इरफान अंसारी जी और राष्ट्रीय महासचिव ताहिर हुसैन जी ने हमें सम्मानित करने के लिए अपने मंच पे बुलाया मुजफ्फरनगर में, और हम लोग उनका तहे दिल से सम्मान करते हैं। सभी अंसारी समाज का और सर्व समाज का के मंच पे हमारी बात सुनी, और हम तो सर्व समाज का काम करते हैं, लेकिन समाज का हमारा मैसेज देने का मतलब यही है, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाएं, एजुकेशन दें, ताकि हमारे समाज आगे कामयाबी की रास्ते पे चले। और जो हमारे समाज में राजनीति में कोई नेता कदम रखते हैं वो इस काबिल हैं तो उनको जिताना भी चाहिए। जैसे कि हमने मेरठ शहर की सीट पर रफ़ीक अंसारी जी को अपनी अलवी समाज की 45,000 वोट से 2 बार उनको विधायक, अब के दूसरी बार हैं, हम उनको पूरा सहयोग करते हैं और सर्व समाज के साथ खड़े रहते हैं। तो इस तरह के सम्मेलन होते रहने चाहिए। जी इस तरीके के सम्मेलन होने चाहिए, और मैं अंसारी समाज को बहुत तहे दिल से मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने सर्व समाज और 36 बिरादरी इकट्ठी करके ये समाज को मैसेज दिया कि भाई समाज को एकता बना के रखनी चाहिए। और ब्याह शादियाँ जो समाज में होती हैं, अक्सर लोग दहेज का दिखावा करते हैं, ये दिखावा ठीक नहीं है। जो भी देना है पर्दे से दो, क्योंकि बाप की मलकियत में बेटी का हक बनता है, वो देना चाहिए। और फजूल खर्ची से, फजूल की रस्मों से बचते हुए कम खर्च में शादी करनी चाहिए। सम्मेलन में आए थे, क्या और किस तरह का मैसेज गया है इस सम्मेलन? ये मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मोमिन समाज का, यहाँ पर अंसारी समाज जिन्होंने कि मुझे बुलाया है, और ये हमारे सूत्रधार हैं वकील साहब एडवोकेट आस मोहम्मद जिन्होंने मुझे बुलाया। मैं बेंगलोर से चल के यहाँ पर आया, काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा हुए आसपास के, और शुरुआत में मैं सिर्फ 2 लोगों को जानता था, लेकिन इत्तेफाक है कि काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, और यहाँ पे समाज से मैं जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी बातें हुई, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन बुराइयों को दूर करें ताकि मोमिन अंसार का नाम जो है ज़्यादा हो। पढ़ाई लिखाई पे भी ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो है प्रशासन में भागीदारी अच्छी हो, और जितनी ज़्यादा भागीदारी प्रशासन में होगी कौम उतनी ही ज़्यादा कामयाब। दहेज को लेकर, स्टडी को लेकर, मृत्यु भोज को लेकर यहाँ पर बातें रखी गई हैं। देखिए ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करती हैं। हमारी शरीयत क्लियर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि समाज में कुछ बुराइयां हैं जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसा करते हैं, और ये जागरूकता आज के जो कॉन्फ्रेंस हुई, आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई, ये जागरूकता लोगों में पैदा की गई है भाई इन चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, थैंक यू। अनवर अहमद अंसारी जी, मैं झारखंड से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज का जी। और आज जो कलेक्शन हुआ है, जो यहाँ पर लोग जुड़े हैं इतनी भारी मात्रा में, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकजुटता का परिचय देंगे। और सरकार से ये हमारा डिमांड है कि जो हमारी संख्या है उस संख्या के हिसाब से सरकार हमें अपने कार्यालय में जगह दे, अपने संविधान में जगह दे। हर बड़ी पार्टियों के अंदर हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हमारे अंसारी बिरादरी के होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि अब अंसारी बिरादरी कमज़ोर नहीं है, वो अपना संगठन खुद खड़ा करने की विचारधारा कर रही है। और सरकार
को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे वोट के पाए पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई भी असेंबली हो हमारे ही वोट से बनती है और हमें ही जगह नहीं मिल पाता। संगठन बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे? हम लोग पार्टी खड़ा करेंगे, क्या करेंगे, मजबूरी अगर हमको नहीं मिल रहा है तो हम लोग अलग पार्टी खड़ा करेंगे जी। अच्छा, जैसे कौमी एकता सम्मेलन था, इसके अंदर किस तरह के फैसले लिए गए? क्या इसमें जो फैसले लिए गए हैं तो सबसे बड़े फैसले ये लिए हैं कि हम लोग अपनी बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपस में सहयोग से मेडिकल कॉलेज खोलने के हम लोग विचारधारा बना रहे हैं। गरीब बच्चियों की हर प्रदेश में 150 लड़कियों की साल में शादी करने की व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द वो अपने घर जा सके। और सरकार से हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। हमारा मकसद सरकार से हक हासिल करना है। अंसारी समाज का कौमी एकता सम्मेलन था, लेकिन सभी बिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके अंदर सम्मिलित हुए। एक मंच पर एक सुर में आवाज़ उठी है कि कुछ करना चाहिए। सर, ये अंसारी मोमिन अंसारी समाज है, इसमें सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बिरादरी को लेकर चल रहे हैं। हमारी बिरादरी का डिमांड है, हम सारे बिरादरी को लेकर चल रहे हैं, पर हमारी बिरादरी का डिमांड है कि हमें हर जगह पहले स्थान चाहिए ताकि हमारी जो पीछे इतनी बड़ी जनसंख्या है उसको नेतृत्व करने के लिए हमें आना होगा। क्योंकि जो हमारा कष्ट है वो हम जानते हैं, हमारी बिरादरी कष्ट हम जानते हैं, वो दूसरे कोई नहीं जानते हैं। इसलिए इस चीज़ को दूर करने के लिए सरकार को चाहिए कि अपने कार्यकाल में हमें जगह आगे दें। तो सम्मेलन होता है, इस तरह के सम्मेलन होते रहने चाहिए, एकदम होते रहने चाहिए। जागरूकता सम्मेलन होना चाहिए, बेदारी सम्मेलन होना चाहिए और हिंदुस्तान के हर कोने कोने में होना चाहिए। और इसमें सरकार के प्रतिनिधित्व को भी शामिल करना चाहिए। हम हर राज्य के सरकार के साथ हैं और रहेंगे। सम्मेलन में मृत्यु भोज और दहेज प्रथा को लेकर काफ़ी आवाज़ उठाई गई। सर, ये सब तो आम बात ही तो जो हमारे दीन में भी है कि मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए और दहेज प्रथा हमारे यहाँ तो है ही नहीं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मेरा नाम कदीर अहमद है, आदर्श फाउंडेशन ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ जी। आज कौमी एकता सम्मेलन और माहिगीर बिरादरी से बिलोंग करता हूँ जी। यहाँ इरफान अंसारी साहब और ताहिर अंसारी साहब ने जो एकता सम्मेलन का पैगाम दिया है वो तमाम 36 बिरादरी के जो तंजीमें चला रहे हैं उन सभी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को यहाँ आमंत्रित किया जी। और पैगाम में सबसे पहली बात यह है कि जितने भी हम लोग हैं यहाँ दुनिया में उन सबको आक़ाए मदनी ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे उनके रास्ते में कोई भी कठिनाई नहीं आ सकती। ये हमारा यकीन और ये हमारा दावा है। इस कौमी एकता सम्मेलन के अंदर सबसे पहले एजुकेशन की बात हुई है कि हमारे बच्चों के अंदर अगर एजुकेशन होगी तो बेदारी पैदा होगी, राजनीतिक हिस्सेदारी की वो मांग करेंगे। और दूसरा यहाँ दहेज की बात हुई है, जबकि वो बहुत छोटी बात है क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही मना किया है। अगर हम वहाँ रहेंगे तो कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। खामखा की बात है कि भाई दहेज बंद करो, ये बंद करो। जब आक़ाए मदनी ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले आपको पैगाम दिया तो अब नई प्रथा क्यों चला रहे हो? और जो इस तरह की प्रथा चलाएंगे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से हट के चलेंगे तो लूटना पिटना बर्बाद होना उनका मुकद्दर रहेगा, क्या कोई भी हो। ये था। और तीसरा राजनीतिक बेदारी, क्योंकि राजनीति में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है जी। मैं हिंदुस्तानी पसमंदा मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। आज यहाँ पर सम्मेलन में है, किस तरह सम्मेलन था, किस तरह का संदेश दिया गया? देखिए, आज ऑल इंडिया अंसारी मोमिन कमेटी के द्वारा आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया। कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान अंसारी जी के द्वारा यहाँ पर कौमी एकता का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से संपूर्ण भारत के अंसारी मोमिन कमेटी के तमाम पदाधिकारियों ने यहाँ शिरकत की। तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी, कौम की बातें रखी, समाज का दर्द बयान किया और एक दूसरे को भाईचारे का संदेश देने का काम किया और अधिकतर शिक्षा पर जोर देने का काम किया। क्योंकि आज़ादी से लेकर पसमानदा समाज वो समाज है जो रोज़गार से वंचित रहा, सम्मान से वंचित रहा, शिक्षा से वंचित रहा। आज अंसारी मोमिन कमेटी ने जब तक समाज पढ़ेगा नहीं, तो यहाँ सीधा संदेश है कि जब तक समाज पढ़ेगा नहीं तो समाज बढ़ेगा नहीं। बेटी पढ़ाएंगे तो बेटी आगे बढ़ेगी। आज हमारे बच्चे भी IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमारे समाज का भी अधिकार है।
तो पसमानदा समाज की तरफ से हम यहाँ पर तमाम साथियों से के लिए एक खुले मंच पर यहाँ एक घोषणा करके जा रहे हैं कि पसमानदा समाज का हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, पसमानदा समाज के हर समाज के लिए, चाहे नाई है, धोबी है, तेली है, बुआ है, सरका है, जुलाहा है, जितने भी समाज है, प्रत्येक समाज के लिए साथ खड़े और दिल खोलकर जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ती है पसमानदा समाज इनके लिए खड़ा है और पूरे तन मन धन से सहयोग देगा, चाहे वो प्रशासनिक कार्यों में हो या फिर किसी भी लेवल का रूप में यहाँ हमारी आवश्यकता पड़ती है तो हम यहाँ समर्थन देने का काम करेंगे, सहयोग देने का काम करेंगे, क्योंकि समाज में एकता लाने के लिए समाज को बढ़ाना जरूरी है और जब समाज बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। तो इसी मूवमेंट के साथ यहाँ पर तमाम लोगों ने झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, संपूर्ण भारत से यहाँ पर जो है अंसारी समाज के लोगों ने शिरकत की और यहाँ जो देखने को मिला एकता का बल, तो वो एकता का बल यहाँ पर देखने को मिला। तो एक महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पर आई है कि अंसारी समाज अपनी भूमिका यहाँ दर्ज कर रहा है। अंसारी समाज के अलावा और भी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है, तो क्या लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पे सभी को आना चाहिए? देखिए, समाज के लिए हमें हर स्तर से एक होना चाहिए क्योंकि आज इसकी आवश्यकता भी है और जब तक समाज एक नहीं होगा तो समाज को बल नहीं मिलेगा और समाज को बल देना है तो हमें जातीय छोड़कर एक कलमे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक अंसारी, मैं हरियाणा से हूँ, प्रवक्ता अध्यक्ष और ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज का जन्म जो प्रवक्ता हूँ जी। मैं एक थोड़ा सा मैसेज डालना चाहता हूँ अपनी कौम के लिए कि हम जो है ना एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह अगर एक काम कर लें। वो कौन सा कि हम जो है ना जो भी आगे बढ़ना चाहता है ना वो दूसरा जो है ना उसकी टांग खींचता है, समझे। वो नीचे करने के लिए जो है ना वो फिर दूसरा उसको भी नीचे होना पड़ता है। तो इसलिए हम एक नहीं है। हमारी गुजारिश ये है, मेरी अपील ये है सारी मोमिन मुस्लिम समाज से कि जो है ना हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और जब आगे बढ़ाएंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। कौमी एकता सम्मेलन में आप शरीक हुए जी जी, तो किस तरह का पैगाम मिला? कुछ बहुत अच्छा पैगाम मिला हमें जो है ना, मतलब ये एक समाज का जो है ना मतलब जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ और हम ये चाहते हैं कि भाई एकता सम्मेलन जो है ना ये आगे बढ़ते रहें और हमें जो है ना आगे बढ़कर जो है ना कामयाबी हासिल करनी है इंशाअल्लाह जो है ना और कामयाबी हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। जी, क्या नाम है आपका? इरशाद अली अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। जी, इरशाद साहब, कौमी सम्मेलन में आप शरीक हुए तो क्या कुछ बताया गया, क्या इसके अंदर खास बात? कौमी सम्मेलन में आज जो हमारा जो मेन मुद्दा था वो ये था कि जितनी भी हमारे समाज में अदर्स कास्ट के लोग जो काम करें सामाजिक, उन लोगों को सम्मानित करने का काम आज हमारे समाज ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज के स्टेज पर हुआ। बहुत लोगों को सम्मानित हमने किया। इसका मैसेज ये है कि जो लोग समाज के लिए काम करते हैं हम लोग उनको आगे लाएं और उनकी प्रतिभा को पहचानें, उनके लिए हम काम करें, उनको आगे लाएं और समाज को आगे लेके जाएंगे वही लोग जो समाज की रहनुमाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान अंसारी। जी, आज सम्मेलन में आए आप, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके अंदर थे, सभी बिरादरी के, तो एक सम्मेलन था, एक मंच था सभी गुलदस्तों को एक जगह करने का, सभी फूलों को एक जगह करने का, तो किस तरह का मैसेज गया है? कुछ सबको साथ रखने का मैसेज गया है, साथ रहना। जी, क्या नाम है आपका? इरशाद अली। जी, इरशाद साहब, आप थोड़ा आगे। हाँ, तो आप सम्मेलन में आए, बातें बताई गई, दहेज प्रथा को लेके बताई गई है, मृत्यु भोज जो खाने के बाद मरने का जो खाना दिया जाता है उस पर बातें रखी गई हैं। जो समाज की कुछ बुराइयां वो बता रहे हैं, उसको ख़त्म करने का काम करेंगे और हम अच्छी तरह इसको पूरी ऊपर तक ले जाएंगे और कुछ और भी कमियां वो सही करेंगे। सबसे पहला तो पढ़ाई पे है जी, जो फोकस है मेन पढ़ाई पे है। लड़कियों को हमें आगे लाना है और समाज के अंदर से कुछ बुराइयाँ हमें ख़त्म करनी है। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। जी, क्या नाम है? चौधरी मुस्तकीम साहब, सम्मेलन में आए आप, कुछ बातें रखी गई हैं, तो किस तरह के आप उनको लोगों को जागरूक करेंगे? जैसे यहाँ मुजफ्फरनगर से जाएंगे, आप हरियाणा से हैं, तो किस तरह लोगों को जागरूक करेंगे? वो बहुत सारी बातें जो मेन होनी थी वो नहीं हुई। बच्चों को जो एजुकेशन बच्चे हासिल कर रहे हैं उन बच्चों को जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वजीफे मिलते हैं वो कैसे बच्चों को पहुँचाया जाए, उन पर रोशनी डालने की ज़रूरत थी। जो गरीब घरों में बच्चे 10वीं के बाद स्कूल छोड़ देते हैं उनको कैसे आगे लाया जाए,
उन पे बात करने की ज़रूरत थी। ये मृत्यु बोझ वगैरह ये तो बातें तो सामाजिक बात होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें रह गई जिसको रह गई है वो हम इंशाल्लाह हरियाणा में एक प्रोग्राम करेंगे और उसको बखूबी प्रोग्राम करेंगे, आप लोगों को वहाँ बुलाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से होना चाहिए। जी, क्या नाम है? सकीना अंसारी। जी, आपने खिताब भी किया है, दहेज को लेकर भी बात कही है, तो क्या चाहते हैं आप, मन से क्या कहना चाहते थे आप? देखो, मैं सबसे पहले तो एक माँ की बेटी हूँ, तो उस बेटी का दर्द समझ सकती हूँ, और एक बेटी की माँ भी हूँ तो माँ का भी दर्द समझ सकती हूँ। मेरा जो नज़रिया है समाज को लेकर के कि सबसे पहले अपनी बच्ची को, अपनी बहन बेटी को सपोर्ट करना और उनको पढ़ाई करवा के उनके ऊपर पढ़ाई में इस तरह से खर्च करना ताकि वो अपने पैरों पे खुद स्टैंड हो सकें। और दहेज के लिए इसलिए मैंने रोका कि अगर हम खुद नहीं लेंगे तो सामने वाला हमें देगा भी नहीं, और अगर हम लेंगे तो सामने वाले की मजबूरी है, वो शर्म में देगा ही देगा। तो पहले हम खुद के ऊपर देखें कि भाई हमें इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। अगर वो दे भी रहे हैं तो हम उनको एक चीज़ चैलेंज अगर कर देते हैं, जैसे हम लड़के लेते हैं कि हमें बाइक चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, नहीं तो बारात वापसी जाएगी, सेम इसी शब्द को अपोजिट करके अगर कहते हैं कि अगर आप दहेज दोगे तो हम आपकी बेटी नहीं ले जाएंगे, आप या तो दहेज दे दो या बेटी दे दो, सामने वाला खुद ब खुद कहेगा नहीं हम। तो जैसे ये एक मंच तैयार किया गया था, सभी को साथ लेके कौमी एकता सम्मेलन बनाया गया था मोमिन अंसारी समाज की जानिब से, इस तरह के सम्मेलन होते रहने चाहिए। जी, हमेशा मैं ये चाहती हूँ कि हर महीने में ये सम्मेलन होना चाहिए और धीरे धीरे इस चीज़ की मतलब बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि जैसे सोशल मीडिया में आएगा वैसे पब्लिक देखेगी, 100 में से 10 लोग तो इसको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे और 10 से 100 अपने आप बन जाएंगे। थैंक यू।